आने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हम रूटीन हिंदी में बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम उसको बहुत गलत बोलते हैं, क्योंकि कॉमनली सुन सुन के हम उसको रॉन्गली यूज़ करते हैं। अब कैसे? जैसे मैंने कहा रिया ने ही मुझे बताया था। अब बहुत से लोगों को लगता है ही के लिए लगता है ओनली, दैट रिया ओनली टोल्ड मी, रिया ने ही बताया था, जो कि बिल्कुल गलत है। कि उसने ही के लिए हम लगाते हैं वॉज द वन या इज़ द वन। जैसे मैंने कहा रोहित ने ही किया था, रोहित ओनली डिड इट नहीं बोलना, रोहित वॉज द वन हु डिड इट। तो ऐसे ही इसके लिए भी आप यही लगाएंगे कि रिया वॉज द वन हु टोल्ड मी, कि उसने ही किया था। तो उसने ही के लिए होता है वन, ही वॉज द वन, कि वो ही है जो बंदा है, ही इज़ द वन, वो ही है। ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैं उससे आज सुबह मिली। अब मैं उससे आज सुबह मिली के लिए वो बोलते हैं आज सुबह, आज को बोलते हैं टुडे और सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग। तो वो डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कह देते हैं टुडे मॉर्निंग आई मेट हर, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। आपको बोलना चाहिए आई मेट हर इन द मॉर्निंग। जब आप इन द मॉर्निंग लगाते हो तो वो अंडरस्टूड है कि आप आज सुबह की ही बात कर रहे हो इन द मॉर्निंग। आपको स्पेशली टुडे मॉर्निंग बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सेंटेंस तो बहुत ही कॉमन है, वो स्टेशन से बाहर गया हुआ है, ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, जो कि इंग्लिश में कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, इसको बोलते ही नहीं है आउट ऑफ स्टेशन। कि अगर वो शहर से बाहर है तो ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन नहीं बोलना। आपने बोलना है ही इज़ आउट ऑफ टाउन और ही इज़ नॉट इन टाउन। टाउन बोलना है, स्टेशन नहीं बोलना। ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन या आई एम आउट ऑफ स्टेशन या आई एम नॉट इन टाउन। ये आउट ऑफ स्टेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब वो अपने कज़न्स को मिलवाते हैं, अगर अपनी बहन को, मामी के बेटे को, बुआ की बेटे को मिलवाते तो कहते हैं ही इज़ माई कज़न ब्रदर। अब लड़का खड़ा है, ही लगा दिए तो ऑब्वियसली वो कज़न ब्रदर ही होगा, ही तो कज़न सिस्टर बन नहीं सकता। जब आपने आगे ही लगा ही दिया तो पीछे ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर लगा दिया शी इज़ माई कज़न तो शी लगा ही दिया, तो सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कज़न अपने आप में कज़न है, लेकिन उसका मेल या फीमेल ही और शी ऑलरेडी बता रहा है, तो इसके साथ ब्रदर सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है वो कल रात को आया। अब कल के लिए हम बोलते हैं येस्टरडे, जैसे मॉर्निंग के लिए टुडे लगा दिया था जो कि गलत था। ऐसे ही कल रात के लिए हम कहते हैं कल को येस्टरडे बोलते हैं, रात को नाइट बोलते हैं। तो हमने बना दिया सेंटेंस ही केम येस्टरडे नाइट, जो कि गलत है। करेक्ट होना चाहिए ही केम लास्ट नाइट। उसके बाद आएगा, मैंने बहुत से बच्चों को सुनते हुए कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ या वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, ही इज़ वेरी मच टायर्ड। अब टायर्ड इज़ थका हुआ इज़ परफेक्ट, लेकिन आप मच कभी भी किसी भी विशेषण के साथ, एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाते। जब आप अपना स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, आप थके हुए हैं, आप बीमार हैं, या आप डरे हुए हैं, या आप खुश हैं, तो आप उसके साथ मच नहीं लगाइए। मच हमेशा उन चीज़ों के साथ लगता है, नाउन के साथ, चीज़ों के साथ जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं बोलेंगे ही इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल, ही इज़ वेरी मच हैंडसम, ही इज़ वेरी मच टायर्ड, ही इज़ वेरी मच स्केर्ड। नो, मच लगाना ही नहीं है, मच लगाना है संख्या के साथ। तो आप सिंपली बोलेंगे ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी स्केर्ड, वो बहुत डरा हुआ है। मच का कॉन्सेप्ट सिर्फ संज्ञा के साथ आता है, विशेषण के साथ नहीं। फिर होता है, अच्छा अब हमने किसी को काम कहना है, अच्छा एक काम कर दो, डू वन थिंग। थिंग क्या होती है? थिंग तो चीज़ होती है, तो एक चीज़ कर दो नहीं। आपने बोलना है कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर या डू मी अ फेवर, मेरे को एक काम कर दो, डू मी अ फेवर, सिंपल। डू वन थिंग इज़ टोटली रॉन्ग इंग्लिश, इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। उसके बाद मैंने किसी को बोला ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, या मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, सो आई एम गुड इन मैथ्स, मैथ्स में, मैथ्स के अंदर अच्छी हूँ। नो, यू हैव टू से ही इज़ गुड एट मैथ्स। ठीक है। ऐसे ही उससे शादी हुई है, शी इज़ मैरिड विद हिम। जब हम मैरिड लगाते हैं तो अल्टीमेटली उसके साथ ही हुई है, तो आपको विद लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी मैरिड हिम, बस। शी इज़ मैरिड विद हिम बिल्कुल गलत है, उसके साथ उसकी शादी हुई नहीं, शी मैरिड हिम अपने आप में बता रहा है कि उसके साथ शादी हुई है। आई होप आप अगर ये प्रैक्टिस करें तो अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई और ग्रामर टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।